देखो स्क्रीन में क्वेश्चन प्ले हो रहा है, बोल रहा है रिवर 2 मीटर डीप 45 मीटर वाइड एंड इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर दैट रन्स इनटू द सी पर मिनट। देखो इसके अंदर बहुत सारा डेटा है और बहुत डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स पे है, तो इसको कैसे इंटरप्रेट करना है उस टारगेट को लेके, उस स्किल को शो करने के लिए तुम्हें ये मैथ एग्जाम में आ सकता है। कैसे देखो, आई नो आई एम वेरी बैड एट ड्राइंग बट लेट्स लाइक थोड़ा सा कोऑपरेट करते हैं कि ये वाला सपोज नदी वो बह रहा है, इस नदी में सपोज मैं बोल रहा हूँ कि तुम इमेजिन करो कि यहाँ पर तुमने एक बहुत बड़ा सा प्लेट से इस नदी को काट दिया और यहाँ से इस नदी को देख रहे हो, तो देखने में कैसा लगेगा वो चीज़, थोड़ा सा ऐसा कुछ लगेगा, समथिंग लाइक दिस। आई होप समझ पा रहे हो मैं कौन सा एंगल का बात कर रहा हूँ। यहाँ से कट करके ऐसे देखने से साइड व्यू, ऐसे क्रॉस सेक्शन, तो नदी इधर से इधर फ्लो हो रहा है, पानी, नदी का पानी इधर फ्लो हो रहा है, ये वाला ब्लू वाला पार्ट पानी है। थोड़ा सा इसके अंदर विजुअलाइज करना ज़रूरी है, बोल कैसे ड्रॉ कर रहा हूँ मैं। और यहाँ से जो पानी बाहर निकल रहा है, देखो हमें इसमें डेटा क्या क्या दिया हुआ है कि सर जो नदी का विड्थ है, चौड़ा कितना है नदी, वो 45 मीटर। जहाँ तक पानी है वो डेप्थ कितना है अपन को दिया, डेप्थ दिया हुआ है हमको 2 मीटर, 2 मीटर डीप है, 45 मीटर वाइड है, और ये पानी फ्लो होके बाहर निकल रहा है। तो मैं पकड़ रहा हूँ चलो कि ये पानी बाहर फ्लो होके निकला और ऐसे निकल रहा है पानी, मतलब ये थोड़ा सा इमेजिनरी है बट समझने के लिए ऐसे देखना ज़रूरी है इस पार्ट को। पानी ऐसे बाहर निकल रहा है सपोज, ठीक है, ये पूरा पानी है। अभी हमें मतलब ये पानी अगर सॉलिड के फॉर्म में सपोज निकल रहा है, चलो मान लेते हैं, तो इसका भी तो, इस शेप का भी तो, जो ये फ्लेक्सिबल क्यूबॉइड होगा, इसका भी तो ये वाला पार्ट 45 मीटर होगा, ये वाला जो हाइट है दैट विल ऑल्सो बी 2 मीटर। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि सर इस कीवर्ड का हमें लेंथ नहीं पता। इसको समझने के लिए हमें क्वेश्चन के डेटा को ध्यान से इंटरप्रेट करना पड़ेगा। इसमें देखो ऐसे टाइप के न्यूमेरिकल में तुम्हें हमेशा हमेशा ये रूल फॉलो करना है। पहले बात तो यहाँ पर यूनिट मैच हो रहा है कि नहीं, ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में, ठीक है, अभी तक तो ठीक चल रहा है। लेकिन यहाँ पर नदी का स्पीड हमको दिया गया है कुछ अलग तरह से। कितना दिया हुआ है, नदी का स्पीड दिया है हमको 3 किलोमीटर पर आवर। पहला बात तो हमें ये देखना है, किलोमीटर पर आवर से हम लोग मैथ को नहीं करेंगे, हम लोग करेंगे इसको मीटर पर सेकंड में। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था कि जब भी हमें कोई भी नंबर किलोमीटर पर आवर पे दिया रहेगा, उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए उसके साथ हमें 5/18 मल्टीप्लाई करना होता है। ये एक शॉर्टकट रूल है। 3 से ये कटेगा 6, तो देट विल बी 5/6 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब भी अभी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं सोचूं कि वो जो नदी था 5/6 मीटर पर सेकंड क्या इंडिकेट कर रहा है, इसका मतलब है कि नदी का जो पानी का पार्टिकल यहाँ पर अभी था, 1 सेकंड बाद वो थोड़ा आगे पहुँच जाएगा। 1 सेकंड बाद वो कितना आगे पहुँचेगा, 1 सेकंड में कवर किया हुआ ये वाला डिस्टेंस इस 5/6 मीटर, यही उसके स्पीड को इंडिकेट करते हैं। मतलब स्पीड इस चीज़ को समझाता है कि नदी के अंदर कोई भी पार्टिकल सपोज यहाँ से चल रहा था, वो यहाँ पहुँच गया 1 सेकंड बाद, तो वो कितना दूरी कवर करेगा, 5/6 मीटर। तो मैं ये जो पानी यहाँ से बाहर आने दिया, ये मैं पकड़ रहा हूँ कि 1 सेकंड में निकला हुआ पानी है। मतलब मैंने यहाँ पर गेट खोला और बंद कर दिया 1 सेकंड बाद, मतलब पहले गेट खोला, 1 सेकंड वेट किया, फिर गेट को बंद कर दिया, तो इतना पानी बाहर निकला। तो जब मैंने गेट को खोला तो ये वाला पार्ट गेट के एकदम सामने था। गेट जब बाहर, मतलब पानी बाहर फ्लो हो रहा है, 1 सेकंड में कितना पानी फ्लो होगा बाहर, हम लोगों ने अभी समझा कि सर 1 सेकंड में जितना पानी फ्लो होगा दैट विल बी 5/6 मीटर। आई होप तुम्हें यह बात समझ में आ गया। ऐसे करके यहाँ पर तुम्हें ऐसे न्यूमेरिकल में जहाँ पर भी तुम्हें ऐसे नदी का फ्लो का दिया रहेगा ना, तुम समझ लेना तुम्हें जहाँ पर भी स्पीड दिया हुआ है वो स्पीड ऐसे क्यूबॉइड का लेंथ के हिसाब से कैलकुलेट होगा। याद रखना हमेशा यही रूल है। लेकिन तुम्हें लेंथ को अप्लाई करने से पहले यूनिट को चेंज कर लेना है, ताकि ये भी मीटर, ये जो इनके साथ जो भी यूनिट में रहा, अगर ये सेंटीमीटर में रहा सेंटीमीटर, मिलीमीटर में रहा मिलीमीटर, रहेगा नहीं, जनरली मीटर में ही रहता है ऐसे न्यूमेरिकल्स, तो उसको सेम यूनिट में पहले कन्वर्ट कर लो। मतलब किलोमीटर से पहले तुम्हें उसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और मैंने सेकंड में कर लिया क्योंकि किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड कन्वर्ट करना हम लोग फिजिक्स में भी पढ़े थे प्रीवियस जूनियर क्लासेस में। तो हमें 5/18 डायरेक्टली वहाँ से मीटर पर सेकंड मिल जाएगा। मतलब 1 सेकंड में निकला जितना पानी, उसका विड्थ तो 45 ही रहेगा नदी का जितना, डेप्थ तो 2 मीटर ही रहेगा नदी के जितना, लेकिन उसका लेंथ हो जाएगा उसके स्पीड से निकला हुआ वैल्यू। याद रखना ये स्पीड उसका हमेशा लेंथ को प्रोवाइड कर देता है। तो हम लोग पहले तो ये स्किल वहाँ पर चेक करेंगे कि हम लोग की जो स्टूडेंट कर पा रहे कि नहीं।
टीचर्स कॉपी को ऐसे ही चेक करते हैं कि तुम कितना फ्लुएंटली इस स्पीड के साथ लेंथ को रिलेट कर पा रहे हो, कर पा भी रहे हो कि नहीं। इस न्यूमेरिकल का पर्पस वही है। अगर तुम ये समझ गए तो अभी तुम इस फिगर से वही बात बोल सकते हो कि 1 सेकेंड में निकला हुआ जो वाटर है उसका वॉल्यूम क्या होगा। मतलब वाटर पासिंग थ्रू द रिवर इन 1 सेकेंड क्या होगा, दैट विल बी द वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूबॉइड। सॉरी, वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ऐसे ही करना। लेंथ कितना है इसका 5/6 मीटर, ब्रेड्थ कितना है 45 मीटर, हाइट कितना है 2 मीटर। इतना मीटर क्यूब, मैं इसको मैं अभी ऐसे रख रहा हूँ, काटाकाटी नहीं कर रहा हूँ। इतना मीटर क्यूब पानी, मीटर क्यूब क्योंकि तीनों के यूनिट मीटर में है इसीलिए, इतना मीटर क्यूब पानी 1 सेकेंड में जाएगा। हमें क्वेश्चन में कितना टाइम का बोला गया, हमें क्वेश्चन में बोला गया फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर पासिंग थ्रू द रिवर इनटू द सी। मतलब ये जाके सी में गिर रहा है, ये हम लोग फिगर को देख सकते हैं कि सी में जाके गिर रहा है। 1 मिनट में कितना गिरेगा, मतलब 1 मिनट में कितना पानी वहां से पास हो रहा है। तो ये उसको भी हम लोग सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, 1 सेकेंड में जितना वॉल्यूम था उसको 60 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 मिनट में आ जाएगा। सिंपल सा बात है, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकेंड। अगर 1 सेकेंड में इतना मीटर क्यूब फॉलो हो रहा है तो 1 मिनट में कितना फॉलो होगा, दैट इज 5/6 इंटू 45 इंटू 2 इंटू 60 कर देंगे तो मीटर क्यूब में हमारे पास आंसर आ जाएगा। कितना आ रहा है, 6 से ये कट के 10 हो जाएगा। अच्छा, 5 2 ज़ा 10 और 10 100 इंटू 45 मीटर क्यूब माने हो रहा है 4500 मीटर क्यूब। बस हो गया। तो 1 मिनट में यहाँ पर इतना पानी जा रहा है। तो अच्छा, इसको हम लोग लीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे प्रीवियस मतलब हम लोगों ने डिस्कस किया कि कैसे किए थे हम लोग। मीटर क्यूब से लीटर लाने का तरीका था इनटू 1000 और लीटर से मीटर क्यूब लाने का तरीका था डिवाइड बाय 1000। तो यहाँ पर अगर हम लोग मीटर क्यूब से लीटर लाए तो 1000 इंटू करना पड़ेगा, मतलब और 3 जीरो बढ़ेगा, 2 जीरो है, 1 2 3। लीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो, इसमें भी छोड़ सकते हो, इसमें गलत नहीं है। अगर ये छोड़ दो तब भी हो जाएगा आंसर कि सर 1 मिनट में समुद्र में कितना पानी ये नदी फेंक रहा है, दैट इज 4500 मीटर क्यूब 1 मिनट में। बस इसको अगर सेम तुम्हें क्वेश्चन बोलता है कि इसको 1 आवर में कन्वर्ट करो तो फर्दर इस चीज को और हम लोग 60 से मल्टीप्लाई कर देते। 1 मिनट में निकला, फिर और 60 से मल्टीप्लाई। अगर 1 दिन में बोलता तो इसके आंसर के साथ और इंटू 24 कर देते, 24 आवर। ऐसे तुम कोई भी टाइम स्पैन के लिए निकाल सकते हो। लेकिन यहाँ पर जो स्किल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रहा हूँ, जो वो ये वाला है कि तुम कितना इजीली इस बात को रिलेट कर पा रहे हो कि इसके नदी के स्पीड को कैसे डील करना है। यहाँ पर स्पीड को तुम्हें लेंथ लेना है, लेकिन उसके पहले यूनिट कन्वर्जन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। याद रहेगा, किलोमीटर पर आवर से जनरली किलोमीटर पर आवर ही दिया जाता है, मीटर पर सेकंड कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा लेंथ। और उसको तुम्हें लेंथ कैलकुलेट करना है, उसको तुम्हें लेंथ की तरह ट्रीट करना है। ठीक है, आई होप ये वाला टॉपिक भी तुम्हें याद रहेगा और तुम इसको, अगर ऐसा कोई न्यूमेरिकल आया जो कि आने का बहुत हाई चांस है, तो तुम उसको मैथ में बोर्ड में अप्लाई कर पाओगे और तुम्हारे प्रिपरेशन में आई होप ये मैं थोड़ा कंट्रीब्यूट किया है। ये वीडियो यहीं तक। जय श्री राम मित्रों, हर हर महादेव।